हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैरो के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टैरो रीडिंग से कनेक्टेड हैं या फिर कहीं ना कहीं आपने टैरो के बारे में सुना है, पढ़ा है, या फिर आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं अबाउट टैरो रीडिंग, तो आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या पता होना चाहिए, मतलब इसकी एक एनर्जी फील्ड से कनेक्टेड होता है, तो हम वो डीप में समझेंगे कि ये एनर्जी फील्ड एक्चुअली है क्या, और ये कहाँ से एनर्जी आ रही है, किस तरह की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझो, आप जो टैरो है ये इजिप्तियन वर्ड से बना हुआ है। टैर वर्ड है टार एंड रोज। टार मीन्स होता है वे ऑफ लिविंग, रोज होता है रॉयल पाथ। तो ये दो एनर्जी को कनेक्ट कर रहा है। वे ऑफ लिविंग मतलब हमारे बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, तो मेरी एनर्जी क्या है। और आर ओ एस, रॉस इज रॉयल पाथ। ये पाथ कौन दे रहा है? गाइडेंस है, जो यूनिवर्स गाइड कर रहा है। तो ये यूनिवर्सल एनर्जी की बात हो रही है। तो एक एनर्जी मेरे अंदर है, दूसरी एनर्जी मेरे बाहर है ना, यूनिवर्स में है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम यही करते हैं, आप किसी भी तरह से टैरो रीडिंग करो, तो जो हम एनर्जी रीड कर रहे हैं, तो हम अपने अंदर की एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स की एनर्जी से, और फिर जाकर हम सामने वाले की रीडिंग करते हैं, या फिर सिचुएशनल रीडिंग जो भी आप करते हो, तब वो एक्यूरेट आता है। तो यहाँ पर वही है कि आप जब तक एनर्जी से कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपकी रीडिंग कभी भी प्रॉपर या एक्यूरेसी नहीं होगी। तो इसमें एक्यूरेसी लाने के लिए आपकी एनर्जी को बाहर की एनर्जी से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों एनर्जी को कनेक्ट करना होता है। अब इन एनर्जी को कनेक्ट कैसे करते हैं? ठीक है, हमारे अंदर की एनर्जी जब तक राइज नहीं होगी, ऊपर नहीं उठेगी, तब तक हम यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन नेचर कैसा होता है कि हम बाहर की दुनिया में बहुत बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि हमारे अंदर की एनर्जी को हम भूल जाते हैं। अंदर की एनर्जी मतलब स्पिरिचुअल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अंतर्मुखी होना, अपने अंदर देखना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोलते हैं कि बाहर जो ब्रह्मांड है, बाहर जो है पंच तत्व है, लाइक हम बात करते हैं आसमान, 5 तत्वों से पूरी धरती बनी है, 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर भी है। हमारा बॉडी भी 5 तत्व से बना है। जो हम आकाश बोल रहे हैं बाहर है, वही आकाश तत्व हमारे अंदर है। जो जल बाहर बोल रहे हैं, वही जल तत्व हमारे अंदर है। तो इस तरह से पृथ्वी, वायु, अग्नि, सब कुछ हमारे अंदर है और वही बाहर भी है। तो सेम टू सेम हमारी बॉडी के अंदर चीजें वैसे ही अलाइंड है जिस तरह से बाहर है। अब प्रॉपर प्रॉब्लम क्या है कि जब हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बॉडी को अच्छे से क्योर नहीं कर रहे, हील नहीं कर रहे, किसी भी तरह की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आलसी बन के काम कर रहे, तो हमारा ये जो तत्व है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी का जो अलाइनमेंट है, वो बिगड़ जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर आपकी बॉडी अलाइन नहीं है, तो आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी, और जब तक आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी, तब तक आप कभी भी यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो भी आपको टैरो रीडिंग या फिर एस्ट्रोलॉजर, जो भी प्रोफेशनल इस फील्ड में है, वो आपको हमेशा दिखेगा वो एक हीलर की तरह काम कर रहा है, वो एक एनर्जी प्रोटेक्शन के इस पे काम कर रहा है। तो यही होता है टैरो में भी। जब हम टैरो की बात कर रहे हैं, हम जब भी टैरो रीडिंग करते हैं, तो हम एनर्जी को रीड करते हैं। अगर सपोज मेरे सामने कोई क्लाइंट है, वो मुझे बोल रहा है कि आप मुझे फ्यूचर गाइडेंस दो, तो पहले मैं क्या करूंगी, मेरी एनर्जी को हाई करूंगी, मेरा माइंड का लेवल, मेरी बॉडी माइंड सोल अलाइनमेंट होगी, तब जाके मैं उसकी एनर्जी रीड कर सकती हूँ, मुझे समझ में आएगा। इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग, मतलब साइकोलॉजी भी है यहाँ पे। आपको उसका मतलब पूरा बॉडी लैंग्वेज समझना पड़ेगा, आपको सब कुछ उसको पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा कि वो क्या पूछना चाहता है। फिर जाके आप कार्ड्स निकालोगे, आप उसकी एनर्जी रीड करोगे, और तब जाके आप प्रेडिक्शन करोगे कि अच्छा ये ऐसे है। और आपको कार्ड का प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए कि आप उसको डीकोड, लैंग्वेज को डीकोड करना है। और इसके लिए आपको पहले थोड़ा सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको सिर्फ एनर्जी आ गई, आपने अच्छे से खुद को अलाइन कर लिया और आप रीड कर लोगे, नहीं। आपको प्रॉपर कार्ड सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर जाके आपका जो नॉलेज है और एनर्जी, सब कुछ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड इस तरह से जाके आप जो है एक तरह से टैरो रीडिंग कर सकते हो, और आपको फिर अच्छे से चीजें समझ में आएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस ऑल्सो। आपको पहले खुद पर काम करना है, प्रैक्टिस करना है, एंड नॉलेज हमेशा लेना है। आपका नॉलेज कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। आप अगर सीख रहे हो तो सीखते रहो, लाइफ टाइम लर्निंग होनी चाहिए। आप जितना करोगे, जितना प्रेडिक्शन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, खुद को हाई रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है, फिर जाके आपकी जो टैरो है
वो अच्छे से काम करेगी। टैरो ही नहीं, आप कुछ भी करो, रेकी कर रहे हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हो, न्यूमरोलॉजी में हो, आप किसी भी तरह के फील्ड में हो, तो ये हर जगह पर काम करता है कि आपको नॉलेज गेन करना इज़ वेरी मस्ट। सो आई होप मैंने आपको जो बेसिक है एनर्जी किस तरह से काम करती है, किस तरह से हम टैरो रीड कर सकते हैं एनर्जी से कनेक्ट करके, मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।